वेलकम बैक टू द क्लास गाइस। कंटिन्यू करते हैं हम आज की क्लास। आज हमारा टॉपिक पॉइंटर्स। ठीक है, हम पॉइंटर्स को समझेंगे आज। तो पॉइंटर्स में क्या होता है, अह, इसकी थोड़ी थोड़ी थ्योरी समझते हैं पहले। इन टर्बो सी 3.0 बाय डिफॉल्ट एवरी प्रोग्राम ऑक्यूपाइज 1 MB memory which is collection of 16 segments and each segment of size 64 KB. Each byte is identified by unique location number known as its address. ठीक है। To store address of one byte, we need a special variable known as pointer variable. तो इसमें क्या कहा है इन्होंने, एक बेसिक डेफिनेशन लीजिए ये कि टर्बोस में कोई भी प्रोग्राम होता है वो 1 MB मेमोरी लेता है। ठीक है, और ये 1 MB मेमोरी 16 सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। 64 KB का पर एक सेगमेंट होता है। ठीक है, और ये सेगमेंट जो है स्पेसिफिक डिफाइंड होते हैं, जैसे कि आपका वीडियो सेगमेंट हो गया, एक एक ग्राफिक सेगमेंट हो गया, एक टेक्स्ट सेगमेंट हो गया, आपका कोड सेगमेंट या डेटा सेगमेंट। इस तरह करके ये 16 जो है अलग अलग सेगमेंट होते हैं स्पेसिफिक काम के लिए। ठीक है, तो अभी हम जो इसमें काम करेंगे, हमारा जो होगा हम करेंगे कोड सेगमेंट में, कोड सेगमेंट या डेटा सेगमेंट। ठीक है, तो क्या होता है जब हम आईडी में कोई फ्लोट आर इक्वल्स टू 3.14 ये डिफाइन करते हैं, या ये डिक्लेयर इनिशियलाइज करते हैं ऐसे, इंट आई इक्वल्स टू 265, तो हम मेमोरी को सीधे एक्सेस नहीं कर पाते इस तरह। हम मतलब सीधे मेमोरी के साथ वर्क नहीं कर सकते। तो उस केस में नॉर्मल सी चीज़ें, हम कंपाइलर का यूज़ होता है बीच में। कंपाइलर उस मेमोरी को मैनेज करता है हमारे लिए। ठीक है, हम कंपाइलर से बोलते हैं कि हमें इंट टाइप का, इंट साइज का मेमोरी स्पेस चाहिए, उसका नाम आई रख देना, और उसमें जो वैल्यू हमें डालनी है वो है 265। तो कंपाइलर क्या करता है, डेटा सेगमेंट में जाता है। ठीक है, ये हमने कंपाइलर ने हमारा ये रिक्वेस्ट ली, और ये डेटा सेगमेंट में गया हमारा, डेटा कोड सेगमेंट। ठीक है, उसमें जो हमारे ये होते हैं ब्लॉक्स, ये होते हैं बाइट्स, क्योंकि 64 KB का एक सेगमेंट हमारा, तो 0 से स्टार्ट हुए और कहाँ तक गए, 65535। ठीक है, यहाँ तक हमारे एक एक बाइट ऐसे ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये इनका एड्रेस हो गया। ठीक है, तो जब हमने कंपाइलर से रिक्वेस्ट की कि हमें इंटीजर टाइप का, इंटीजर साइज का हमें स्पेस चाहिए, और उसका नाम आई रख देना, और उसकी उसमें वैल्यू डाल देना 265, तो ये रैंडमली कहीं भी जहाँ पे स्पेस होगा उस हिसाब से हमने, इसने दो ब्लॉक हमें अलॉट कर दिए। ठीक है, यहाँ मैं बड़े उसमें दिखा देता हूँ, ये हमें 2 बाइट अलॉट कर दिए, उसमें इसने 265 को बाइनरी में कन्वर्ट करके डाल दिया। ठीक है, 100, 101, ये इसका एड्रेस हो गया, बाइट एड्रेस। ठीक है, ये इसको डिफाइन करा हुआ है कैसे कैसे 265 हो रहा है। ठीक है, बाइनरी से डेसिमल में, इस तरह करके इसको स्टोर करता है। ऐसे ही हमारा कैरेक्टर हो गया। हमने एज्यूम किया हुआ है कि कैरेक्टर 1 बाइट ले रहा है, इंट 2 बाइट ले रहा है, फ्लोट 4 बाइट ले रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही करके ये आपका कैरेक्टर स्टोर कर लेगा। ठीक है, आपका फ्लोट स्टोर कर लेगा। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, तो ये परसेंटाइल यू क्या करता है, परसेंटाइल यू करता है जो एड्रेस होता है उसको बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देता है। तो जब हम यहाँ पे प्रिंट ऑफ परसेंटाइल यू एम्परसेंड आई करेंगे, एम्परसेंड का बता देता हूँ मैं। एम्परसेंड का मतलब है एड्रेस, हम एड्रेस प्रिंट करने के लिए बोल रहे हैं उससे, किसका, आई वेरिएबल का। ठीक है, आई वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करने के लिए, और परसेंटाइल यू उसको डेसिमल में प्रिंट करता है एड्रेस को। ठीक है, ये जब हम इसको प्रिंट ऑफ कराएंगे, तो आई का जो एड्रेस है ये इसको प्रिंट करेगा 100। ठीक है, और ये प्रिंट क्या कर रहा है, ये स्टार्टिंग एड्रेस प्रिंट करता है। ठीक है, जो एम्परसेंड आई है ये रिटर्न करता है स्टार्टिंग एड्रेस। अगर हम यहाँ पे परसेंटाइल हम परसेंट आर करेंगे फ्लोट के लिए, तो ये स्टार्टिंग एड्रेस जो है 300 ये प्रिंट करेगा। ठीक है, ये हमें देगा एम्परसेंट आर।
ऐसे एम्परसेंड सी में ये 200 रिटर्न करेगा। और ये सेगमेंट के एड्रेस जो होते हैं, जो 16 सेगमेंट होते हैं, ये 0x0, 0x1, 0x2, 0x3 ऐसे करके 0x4 इस तरह करके हमारे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं इसमें। एक बार फिर से थ्योरी मैं बता देता हूँ आपको। इन टर्बो सी 3.0 बाय डिफॉल्ट एवरी प्रोग्राम occupies 1 MB memory which is collection of 16 segments। ठीक है, ये हो गए हमारे 16 सेगमेंट्स जो डिफाइन करें हैं। ठीक है, ईच सेगमेंट ऑफ साइज 64 KB। ठीक है, हर एक सेगमेंट का 64 KB साइज अपना अलग अलग हो गया। ईच बाइट इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक लोकेशन नंबर। ईच बाइट इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक लोकेशन नंबर। ठीक है, जैसे 0x0 में, यहाँ पे 0x9 में 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके ये known as its address। ठीक है, location number known as its address। To store address of 1 byte we need a special variable known as pointer। तो जो एड्रेस है, इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें एक स्पेशल वेरिएबल की जरूरत होती है जो होता है हमारा पॉइंटर वेरिएबल। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है पॉइंटर वेरिएबल का? डेटा टाइप स्टार पॉइंटर वेरिएबल नेम। ठीक है, एग्जांपल इंट स्टार पी। ये क्या करता? पी इज अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू इंट डेटा। ठीक है, कैरेक्टर स्टार कैर स्टार क्यू। ये क्या कर रहा है? क्यू इज अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू कैर डेटा टाइप। ठीक है, और ये हो गया आपका फ्लोट स्टार आर। आर इज अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू फ्लोट डेटा। ठीक है, इस तरह हम करेंगे इसमें, इसको पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। आगे चलते हैं इसमें एग्जांपल के साथ। तो जैसा एग्जांपल हो गया हमारा ये इंट ए इक्वल्स टू 265। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा इंटीजर टाइप का। ठीक है, उसमें वैल्यू क्या डाल दी हमने? 265। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 1 0 0 1 5 0 0 0 0 1। ठीक है, ये हमने एक वेरिएबल बना दिया ए। इसका एड्रेस हमने ले लिया 100 101। ठीक है, क्योंकि 2 बाइट हम मान के चल रहे हैं कि इंटीजर से 2 बाइट ले रहा है हमारा। ठीक है, अभी यहाँ पे एग्जांपल में हमारा क्या हुआ? इंट स्टार पी, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि एक वेरिएबल पी क्रिएट करो पॉइंटर टाइप का। ठीक है, एक वेरिएबल पी क्रिएट करो पॉइंटर टाइप का पॉइंटिंग टू इंटीजर। ठीक है, पॉइंटर टू इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, एक वेरिएबल क्रिएट करो, एक वेरिएबल पी, पी इज अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, पी इज अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू इंटीजर डेटा टाइप। तो ये हमने ले लिया पॉइंटर पी। पॉइंटर पी हमारा क्रिएट हो गया, और ये नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या है? ये p इज इक्वल्स टू, ये वाला p इज इक्वल्स टू एम्परसेंड ए। ठीक है,
पी में स्टोर करो एम्परसेंड ए, ए का एड्रेस। ठीक है, ए का जो एड्रेस है उसको स्टोर करो पी में। तो ए का एड्रेस स्टार्टिंग है ये, एम्परसेंड ए स्टार्टिंग एड्रेस देता है जो कि ये हमारा 100 हो गया। ठीक है, तो ये इसमें स्टोर करेगा 100। ठीक है, और अभी पॉइंट करेगा ऐसे। ठीक है, एक पॉइंट करेगा इसको। ठीक है, ऐसे कैरेक्टर वाला एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट। कैर सी इक्वल्स टू, ये कैरेक्टर हमने ए इसमें डाल दिया। ठीक है, ये हो गया आपका सी, हमने इसमें डाल दिया कैरेक्टर ए। ठीक है ना, हमारा नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक हमें वेरिएबल क्यू क्रिएट करो पॉइंटर टाइप का, पॉइंटिंग टू पॉइंटिंग टू कैरेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्यू पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, पॉइंट, और ये कहाँ पॉइंट करे, कैरेक्टर टाइप को। तो इसमें हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में एड्रेस डालना है सी का। तो इसका एड्रेस यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं हम। इसका एड्रेस हमारा 200 है। ठीक है, कैरेक्टर 1 बाइट ले रहा है। ठीक है, तो ये हमने सी का एड्रेस डाला यहाँ। ठीक है, और ये पॉइंट करेगा इसे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा फ्लोट बी इज इक्वल टू 3.14। एक फ्लोट बना दिया हमने वेरिएबल बी, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 3.14। ठीक है, अब यहाँ क्या है, एक आर वेरिएबल पॉइंटर टाइप का पॉइंटिंग टू फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, ये बना दिया हमने अब वेरिएबल आर जो पॉइंट करेगा फ्लोट डेटा टाइप को। आर में हमने वैल्यू डाल दी बी का एड्रेस, इसका एड्रेस। तो इसका एड्रेस हम ले लेते हैं 300, 301, 302, 304, ये यहाँ तक। क्योंकि हम फ्लोट को 4 बाइट दे रहे हैं तो उस हिसाब से ये इतना स्पेस लेगा। ठीक है, और इसका स्टार्टिंग एड्रेस 300 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें स्टोर हो जाएगा आर में 300, और ये पॉइंट करेगा इसे। ठीक है, तो इस तरह हम इसको डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे हम अगर प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी स्टार पी, तो पॉइंटर हम ये स्टार पी कहाँ पॉइंट करेगा अब। तो अब क्या होगा, ये जो हमने इसको असाइन करा है। ठीक है, एड्रेस जो असाइन करा है हमने इनमें, तो आपका ये होगा, ये हो जाएगा स्टार पी। ऐसे ही सी, सी भी मतलब सी से भी हम इसे प्रिंट करा सकते हैं, और ये स्टार क्यू करके भी हम इसे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बी का, बी से भी होगा ये, अगर हम इसको फ्लोट को पॉइंट कराएंगे या प्रिंट कराएंगे, या फिर इसको स्टार आर से भी प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट है परसेंटाइल डी। ठीक है, इंटीजर प्रिंट कराने के लिए बोल रहे हैं उससे, और स्टार पी पॉइंट कर रहा है ए को। तो ए में क्या वैल्यू पड़ी है हमारी, ए में वैल्यू पड़ी है हमारी 265, तो ये प्रिंट करेगा 265। ठीक है, ये इसका आउटपुट आएगा ये। नेक्स्ट पे आते हैं हम इस पे, प्रिंट एफ परसेंटाइल सी। तो हम क्या करें, कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए बोल रहे हैं, कहाँ से, स्टार क्यू।
तो स्टार की वजह हमारा ये हमारी ये वैल्यू हो गई सी की। ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा ए। ऐसे ही हमारा तीसरा, हम फ्लोट नंबर पॉइंट प्रिंट कराने के बोल रहे हैं इससे। तो स्टार आर, जब हमने उसको साइन कर दिया एड्रेस को, उसमें बी के एड्रेस को आर पॉइंटर में, तो ये हो जाएगा हमारा बी के इक्वल ऐसे। तो ये प्रिंट करेगा 3.414। गाइस अगर इसमें थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो रहा है तो डोंट वरी, इसमें हम आगे बहुत से एग्जांपल के साथ इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। करते हैं हम यहाँ से आगे कंटिन्यू। ठीक है, ये हमारा पॉइंटर असाइनमेंट और फॉर एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो हमारा कंपाइलेशन फेज में आएगा पहले। ठीक है, लाइन 1 से स्टार्ट हुआ, तो ऐसा कोई स्टैटिक हमारा है नहीं, बस कोड हमारा स्टैटिक मेमोरी में आ जाएगा। एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेन से हमारा स्टार्ट होगा। तो मेन में आया हम, ये हमारा कह रहा है इंटीजर आई 20, एक वेरिएबल क्रिएट करने को है इंटीजर आई। तो ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। इंटीजर आई के लिए और एक जे के लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया आई, ये हमारा हो गया जी। तो आई की वैल्यू क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं हम 20। जे की वैल्यू हो गई हमारी 30। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीजर स्टार पी स्टार क्यू। पी एक वेरिएबल क्रिएट करना है पॉइंटर टाइप, और इंटीजर टाइप को पॉइंट करना करेगा वो। ठीक है, तो एक बार फिर से, तो हमारे पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉइंटर पी, ये हो गया हमारा क्यू। तो इंटीजर का जो एड्रेस है वो भी डाल देते हैं। इसका एड्रेस 100, 101। ठीक है, जे के लिए 200, 201। और पॉइंटर पी, जो हमारा पॉइंटर भी होते हैं, इनको भी इनका भी एड्रेस होता है। तो इसको 300, 301, 400, 401। ठीक है, हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, और क्योंकि इंटीजर टाइप है तो इसलिए दो दो बाइट लेंगे। ठीक है, इसलिए हमने दो दो बाइट ऐसे साइन करी। अब हमारा नेक्स्ट लाइन में क्या है, लाइन नंबर 6 पे p इज इक्वल्स टू एम्परसेंट आई। ठीक है, एम्परसेंट आई। तो p में हमें डालना है i का एड्रेस। ठीक है, p में हमें डालना है i का एड्रेस। तो i का एड्रेस क्या है, i का एड्रेस है, क्योंकि स्टार्टिंग एड्रेस लेते हैं हम, जो एम्परसेंट है ये स्टार्टिंग एड्रेस देता है, तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस हो गया 100। तो हमें यहाँ पे आएगा, सेव होगा 100। ठीक है, और ये पॉइंट करेगा आप इसे।
आई वेरिएबल को, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या है, स्टार पी इज इक्वल्स टू 20। तो जब ये इसे पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया हमारा अब स्टार, जब हमने इसमें एड्रेस डाला तो ये हमारा हो गया स्टार पी, ठीक है। जैसे हम इसको एड्रेस इसमें साइन कर रहे हैं पॉइंटर में किसी उसका वेरिएबल का, तो उसका मतलब हो गया वो स्टार पी हो गया, ठीक है। तो स्टार पी इज इक्वल्स टू 25, लाइन नंबर 7 पे, ठीक है। ये कह रहा है स्टार पी में वैल्यू डालो 25, तो स्टार पी हमारा अब इसको रेफर कर रहा है, रेफरेंस, इसका रेफरेंस ले रहा है। तो इसको कर देंगे हम अपडेट, 25 से अब हो जाएगा ये 20 से 25, ठीक है। लाइन नंबर 7 हमारा कंप्लीट। तो लाइन नंबर 8 में कह रहा है ये हमारा Q इक्वल्स टू P, यानी कि Q में P की वैल्यू डाल दो। तो P की वैल्यू 100, तो इसमें हम Q में P की वैल्यू डालेंगे 100। तो अब क्या होगा, ये पॉइंटर भी, क्योंकि पॉइंटर टाइप है पॉइंटर ये वाला, ये भी अब करेगा I को पॉइंट, ठीक है। I इंटीजर को पॉइंट करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। अब लाइन नंबर 9 पे आया कंट्रोल हमारा, स्टार पी इज इक्वल्स टू 28। स्टार पी हमारा आई को रेफर कर रहा है, ये आई को रेफरेंस कर रहा है। तो इसकी वैल्यू हम अपडेट कर देंगे, 25 से हो जाएगा ये अपडेट होके 28, ये हो जाएगा 28, ठीक है। अब आए लाइन नंबर 11 पे, स्टार पी इज इक्वल स्टार क्यू इज इक्वल्स टू स्टार क्यू प्लस 6। तो जब ये इसको रेफर करा, ठीक है, हमने क्यू में पी की वैल्यू डाली और पी पी में जो पॉइंट कर रहा है ये कर रहा आई को। तो इस केस में अब स्टार क्यू, ये आई भी हो जाएगा स्टार क्यू, ये, तो यही हमारा स्टार क्यू भी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार क्यू प्लस 6, यानी कि अभी आई की वैल्यू क्या है 28, ठीक है। तो 28, ये हो गया हमारा 28 प्लस 6, ये हो गया आपका 34, ठीक है। तो अब हमारा आई अपडेट होके हो जाएगा 34, ये हमारा अपडेट हो गया 34, ठीक है। अब लाइन नंबर 13 पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट आया हमारा, ये कह रहे हैं इंटीजर प्रिंट करने के लिए आई स्टार पी स्टार क्यू, क्योंकि ये तीनों एक ही उसको रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। स्टार पी और स्टार क्यू दोनों ही इंटीजर आई को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 34, और ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है 34, और क्यू भी 34, पॉइंटर पी भी 34 आई को पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर क्यू भी आई को ही पॉइंट कर रहा है। तो ये हमारा इसका यहाँ पे प्रिंट देगा 34 34 34, ठीक है। तीनों सेम ही है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लाइन नंबर 14 पे, p इज इक्वल्स टू एम्परसेंड जे। अब इस लाइन में क्या कह रहा है कि j का जो एड्रेस है, वेरिएबल j का, इंटीजर वेरिएबल j का जो एड्रेस है वो p में डाल दो, ठीक है। हमने से कहा j का जो एड्रेस है, j का एड्रेस है 200, ये डाल दो p में। तो जब हम इसमें ऐसा करेंगे तो ये पहले हो जाएगा यहाँ से डिलीट, और इसमें डलेगा इसका एड्रेस 200, ठीक है। जे का एड्रेस डाल दिया। इसके साथ ही अब क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ से इसको पॉइंट नहीं करेगा अब, ये जो आई को पहले पॉइंट कर रहा था ये अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा, ये करेगा पॉइंट अब जे को, ये करेगा पॉइंट जे को, ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट लाइन नंबर 15 पे है। ये क्या कह रहा है, स्टार क्यू इक्वल्स टू स्टार पी प्लस 5। तो स्टार क्यू क्या है हमारा, स्टार क्यू है हमारा। अच्छा, ये भी हम यहाँ से हटा देंगे अभी, क्योंकि हमारा ये हो गया है, जे हो गया है स्टार पी, और ये अब हमारा नहीं है स्टार पी। ठीक है, तो स्टार क्यू इज इक्वल्स टू स्टार पी प्लस 5। तो स्टार पी हमारा है अब जे, तो इसकी वैल्यू हो गई 30, 30 प्लस 5, 35। तो 35 कहाँ स्टोर होगा, ये आई में। स्टार क्यू आई को रेफरेंस कर रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ से डिलीट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास आई की 35। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में हम आए, लाइन नंबर, इसको कर देता हूँ अपडेट 35। तो नेक्स्ट लाइन नंबर 17 पे आए हम। स्टार पी इज इक्वल्स टू स्टार क्यू प्लस 20। तो स्टार पी किसको रेफर कर रहा है, जे को। स्टार क्यू पी को। तो पी की वैल्यू क्या है, अभी हमारी अपडेट होकर हो गई है 35 प्लस 20। तो पी हो जाएगा हमारा 55। स्टार पी हमारा 55 हो जाएगा, मतलब ये हमारा जे हो जाएगा अपडेट 55 में। तो लाइन नंबर 19 पे जब ये प्रिंट करने के लिए बोल रहा है आई और जे की वैल्यू, तो आई की वैल्यू हमारे पास आई है अब 35, और जे की वैल्यू क्या है हमारे पास 55। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा 34, 34, 34, और नेक्स्ट प्रिंट का आएगा 35, 55। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा ये। ठीक है गाइस, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है मुझे भी अच्छे से वीडियो बनाने का और अच्छे से एक्सप्लेन करने का। थैंक यू गाइस।